हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हैरी और आज मैंने आपके लिए इंडियन आर्मी के जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि अभी जून में परीक्षाएं होने वाली हैं। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। आर्मी के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो जो किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मुंबई को कहा जाता है दोस्तों वित्तीय राजधानी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना दोस्तों, और जो साइड में बेल आइकन रखा है उसे ऑल पे क्लिक करना और अपने दोस्तों के पास भेजना। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है। तो जो दिलीप ट्रॉफी है वह किस खेल से जुड़ा है, तो क्रिकेट से जुड़ा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो जो अपना सार्क की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 1985 में हुई थी दोस्तों सार्क की स्थापना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। जो अपना टिक्का रोग होता है वह किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है मूंगफली से संबंधित होता है दोस्तों, और यह मूंगफली को बर्बाद कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अपना विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है वह 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दक्षिण सूडान की मुद्रा का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों दक्षिण सूडान की मुद्रा का नाम, तो पौंड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो जो अपना तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों, तो सुल्तान महमूद था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। डीडवाना झील कहाँ है। तो डीडवाना झील जो है राजस्थान में दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। तो जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य है उनका पोता कौन था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और वीडियो को पूरा देखना। वैसे तो मैं कह देता हूँ कि वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, गोदान के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों गोदान के लेखक, तो मुंशी प्रेमचंद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वह पारसनाथ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी फौजी भाइयों को बताना है कि जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है वह पारसनाथ है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस देश ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू की थी। तो किस देश ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू की थी, तो फ्रांस ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो किसने दी थी दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि, तो औरंगजेब ने दी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो जो अपना झारखंड जिला है उसका शिमला का किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। रांची को कहा जाता है फौजी भाइयों कि झारखंड का शिला रांची को कहा जाता है शिमला। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो अपना दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत का तो प्रथम स्थान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है लहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो जो अपने स्वामी दयानंद है उनका मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए दयाशंकर, ऑप्शन नंबर बी अभिशंकर, ऑप्शन नंबर सी गौरी शंकर, ऑप्शन नंबर डी मूला शंकर। तो जो मूला शंकर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत की लगभग स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो जो अपने भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वह कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो जो अपने भारत है उसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर है 3,378, ऑप्शन नंबर बी 3,214, ऑप्शन नंबर सी 9,378, ऑप्शन नंबर डी 3,318। तो जो भारत की ऊंचाई दक्षिण से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3,214 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। भारत में कितने समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं दोस्तों समुद्री तट वाले रेखा वाले राज्य। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों।